नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से शौर्य इंस्टीट्यूट चैनल में। आज हम लोग पावर्स के कुछ नियम क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग जो है पार्ट 1 में, पिछले वीडियो में जो पार्ट 1 हमारा था उसमें हम लोग इसके रूल और नियम के बारे में पढ़े थे, यानी कि घातांक के नियम के बारे में पढ़े थे। एग्जाम्पल के साथ जितने भी सारे फार्मूले बनते थे सारे हम लोग सॉल्व किए थे। आज हम लोग उसी बेस पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q, यानी P/Q के रूप में हमें इसे फॉर्म में सेट करनी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, ए नंबर क्वेश्चन हम ले लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है 4 पावर क्या दिया है -4 दिया हुआ है। तो इस पे हम बताए थे आपको फार्मूला। तो चलिए देख लेते हैं इस तरह के सवाल को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखते हैं कि ये नेगेटिव पावर्स है, यानी कि -4 है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/4 पे पावर क्या लिख सकते थे, 4 लिख सकते थे। ऐसे ही जब इस इक्वेशन में हम लिखते थे तो हमारा क्या होता था, तो साइन चेंज हो जाता था, प्लस में माइनस में था तो प्लस में हो जाता था, साइन चेंज हो जाता था। तो ये हमारा रूल क्या था, इसमें हम कौन से फार्मूले को हम लोग समझे थे। तो ये हमारा था x, यानी किसी संख्या पे अगर -n पावर है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/1 पे पावर क्या x पावर क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं। ये हमारे इक्वेशन हम लोग समझे हुए थे, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, फार्मूला था, ठीक है। तो इसी बेस पे हम इस सवाल को, क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे क्या दिया है यहाँ पे क्या दिया हुआ, 1/4 पे पावर 4 दिया हुआ है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ था, यानी कि अगर किसी भी संख्या पे जितना भी पावर है, यानी कि वो संख्या उतनी बार लिखी जाएंगी। यानी कि अगर ए 4 पे कितने 4 टाइम लिखा, नहीं 4 पावर है, तो इसको हम कितने बार लिखेंगे, 4 टाइम्स लिखेंगे। तो 1/ हम क्या लिखेंगे, 4 × 4 × 4 × 4, यानी कि इसको हम 4 टाइम लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। तो 4 4 जा कितना हो जाएगा 16, और 16 4 जा कितना हो जाएगा 64, और 64 4 जा कितना हो जाएगा 200, यानी कि 1y हो जाएगा 256। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हमारा, यानी कि ये किस में P/Q के रूप में क्या हो गया, ये सम्मिलित हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, बी नंबर क्वेश्चन। तो बी नंबर हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है -3/5 और पावर क्या दिया है -4। तो ये हमारा जो पावर जो दिया हुआ है, घातांक एक्सप्रेशन जो दिया हुआ है -4 दिया हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसका जो हम इक्वेशन फार्मूला बताए थे, तो हमारा फार्मूला क्या था, हमारा फार्मूला है, अगर किसी भी संख्या पे, यानी कोई संख्या x/y है और इस पर पावर क्या दिया हुआ है -1, चाहे कुछ वैसे तरह से, इस तरह से अगर दिया हुआ है तो हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अगर माइनस में दिया है तो हम इस तरह लिख सकते थे, इस तरह लिख सकते हैं। x पे पावर क्या लिख सकते हैं, n भी लिख सकते हैं, अपॉन x पावर y पे पावर क्या n लिख सकते हैं, इस प्रकार लिख सकते हैं। और ये किसमें माइनस में होगा, किसमें होगा, माइनस में होगा, ठीक है। यानी कि इसको किस में हम लिख सकते हैं, माइनस में, ठीक है। और इसी को हम अब जब चेंज करेंगे, यानी क्या हो जाएगा, तब y क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा तो पावर क्या n ही रहेगा। फिर x क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा, n ही रहेगा। तो इस तरह से हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो इसको हम इसी प्रकार से चेंज करेंगे। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है माइनस में दिया हुआ, तो हम क्या करेंगे, 1/1 लिख लेंगे -3/5, और इस पे जो हम पावर लगाएंगे, ये लगाएंगे 4 का, ठीक है। इस प्रकार हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसी को हम कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी कि 5 को क्या करेंगे, ऊपर कर देंगे, यानी कि 5 को क्या करेंगे ऊपर, और -3 को क्या करेंगे नीचे कर सकते हैं। तो ये हमारा पूरे पे पावर क्या लगा सकते हैं, 4 कर सकते हैं। और एक चीज़ और, इस पर हम क्या कर सकते हैं, 5 पे हम 4 पावर कर सकते हैं, और 3 पे भी क्या कर सकते हैं, -3 पे भी 4 पावर कर सकते हैं। अब इसको हम 4 कितने टाइम लिख सकते हैं, 4 टाइम्स लिख सकते हैं। अब जैसे कि ये 5 पे का और कितना पावर है, 4 पावर है, तो इसको हम कितना, नहीं कि 5 कितने टाइम्स, 4 टाइम्स हो जाएगा। यानी क्या लिखेंगे, 5 × 5 × 5 × 5, ठीक है। और वटे में हम क्या लिख सकते हैं, अब क्या है, माइनस में है तो -3 ब्रैकेट में रखना काफ़ी सही रहेगा, फिर -3 फिर -3 इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। सब देखिए, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा। तो देखिए, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 5 5 जा
25 और 25 5 जा 125 और 125 5 जा हो जाएगा 625 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 3 3 जाना है, देखिए माइनस माइनस कैंसिल, इस माइनस माइनस कैंसिल, क्या हो जाएगा सारा प्लस में हो जाएगा। एक चीज़ और हम इसी साथ बता दे रहे हैं दोस्तों, अगर किसी भी संख्या पे अगर वो संख्या क्या है माइनस में है, अगर वो संख्या क्या है माइनस में है और उस पर पावर क्या सम पावर अगर होता है तो वो जो भी संख्या का जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी, प्लस में आएगा। अगर ये संख्या क्या माइनस में और इस पर जो पावर है क्या हो जाएगा, अगर इवन और नंबर होता विषम संख्या होती तो इस संख्या जो वैल्यू आती जो आंसर इसका आता वो माइनस में आता। तो फिलहाल यहाँ पे क्या है कि माइनस में जो 3 दिया जो माइनस में है और जो पावर जो दिया हुआ है वो इवन नंबर है, सम संख्या है। तो अब यहाँ पे 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27 और 27 3 क्या हो जाएगा 81। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हमारा आ जाएगा 625 अपॉन आ जाएगा 81। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ये होगा। ठीक है, चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर हमारा सी जो है देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सी जो है दिया हुआ है 1/2 पे पावर -3। ठीक है, चलिए तब इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करना है हम लोगों को। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है पावर जो क्या दिया -3 दिया, तो हम आपको बताए हैं अगर क्या है 1/, इसको हम क्या लिखेंगे 1/, लिख देंगे 2 पे पावर 3, ये क्या हो जाएगा इक्वेशन चेंज हो जाएगा। तो यानी कि इस तरह में हम क्या फार्मूला बताए थे, अगर किसी संख्या पे पावर यानी कि माइनस पावर दिया हुआ है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/x⁻n लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या था फार्मूला था। ठीक है, चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं देख लेते हैं। अब यहाँ पे जो दिया हुआ है क्वेश्चन यानी कि इसको हम क्या करेंगे ऊपर कर लेंगे, यानी कि ये जो होगा हमारा 2 पे पावर 3 हो जाएगा। अब इसको हम कैसे करेंगे, यानी कि 2 का पावर 3 का मतलब 2 जो है 3 टाइम्स, 2 जो है कितने टाइम्स 3 टाइम्स, तो 2 2 जा 4 और 4 2 जा कितना आ जाएगा 8, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 8 आ जाएगा। चलिए अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन मतलब 8वां नंबर चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो ये थोड़ा सा और बेसिक से ही होगा, चलिए देखते हैं। ये डी नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 5/8 द पावर -7 इंटू दिया हुआ 8/5 और पावर क्या दिया हुआ है -4। यानी कि जितने भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं दोस्तों ये सारे नेगेटिव क्वेश्चंस हैं। तो नेगेटिव क्वेश्चन को हम लोग समझ लेते हैं। चलिए अगले इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे बेसिकली आराम से हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है ये दिया है -7/-4, यानी कि जो पावर दिया हुआ है माइनस में है और ये देखिए जो आधार जो है बराबर भी हैं और नहीं भी है, क्योंकि यहाँ पे 5.8 दिया हुआ और 8/5 है। अगर ये उस पर होता तो इसमें हम क्या करते, ये गुणे में होता तो इसको हम जोड़ लेते, लेकिन यहाँ पे क्या है ये दोनों इक्वेशन जो हैं मतलब ये जो है बल्कि अलग अलग है, तो इसको हम चेंज कर सकते हैं। तो देखिए इसको हम कैसे चेंज करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 1/, आपको फार्मूला पता ही होगा, अगर माइनस में है तो ये संख्या क्या हो जाए पलट सकते हैं, या देख ऐसे भी हो सकता है हम नॉर्मली कर सकते हैं 8 को ऊपर और 5 को अगर हम नीचे कर देते हैं ये साइन क्या हो जाएगा प्लस में आ जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, तो सबसे अच्छा यही रहेगा 8 को आप ऊपर कर दीजिए और 5 को नीचे कर देंगे तो ये साइन जो होगा प्लस में आ जाएगा। ठीक है, और ये इंटू में ही रहेगा। और यहाँ पे क्या है, यहाँ भी कुछ इस प्रकार ही है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे 5, ये हो जाएगा 8, ये ऊपर हो जाएगा 5 और नीचे क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। फिर इसको हम क्या करेंगे 4। अब यहाँ पे क्या है देखिए माइनस तो हो गया, चेंज साइन तो चेंज हो गया, लेकिन यहाँ पे जो है 8/5 और 5/8 यानी आधार क्या है अलग अलग है। तो अब हम ऐसे डिवाइड भी तो नहीं कर सकते हैं। चलिए अब हम इसको क्या करेंगे, इसको कुछ हम इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अब देख रहे हैं कि ये क्या, अगर इसको हम नीचे लिखते हैं, अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारा कुछ इस फार्मूले पे आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं 8/5, या देखिए ये मल्टीप्लाई में है तो इस पर हम क्या करेंगे 7 पावर कर सकते हैं और 5 पे हम कितना पावर कर सकते हैं 7 पावर कर सकते हैं इसके हिसाब से, इंटू 5 पे हम कितना पावर कर सकते हैं 4 पावर कर सकते हैं, 8 पे हम कितना पावर कर सकते हैं 4 पावर कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इसको अगर ऐसे भी हम लिख सकते हैं, देखिए
8 पे पावर 7 इंटू 5 पे पावर 4, हम आपको समझाने के लिए ये लाइन हम बढ़ा रहे हैं। और फिर 5 इंटू 5 पे पावर 7 और इंटू 8 पे पावर कितना हो जाएगा 4, कुछ इस प्रकार हम लिख सकते हैं। अब देखिए क्या है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और हम बड़ा करेंगे आपको समझाने के लिए। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि इस क्वेश्चन को ऐसे भी हम क्या कर सकते हैं, क्या ये 8 को इधर कर सकते हैं, यानी कि 8 पे पावर क्या हो जाएगा 7 इंटू 5 पे पावर क्या हो जाएगा 4, तो है ये तो सही है, ठीक है। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 8 पे पावर हम 4 ऐसे कर सकते हैं क्या, इंटू फिर 8 पे पावर क्या हो सकता है, इस पे ये 5 पे पावर कितना हो जाएगा 5 पे पावर 7, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये डिवाइड के रूप में, ये भी डिवाइड के रूप में है। तो आपको पता है कि फार्मूला हमारा क्या होता है, डिवाइड के रूप में जब होता है तो यानी कि जब कोई संख्या क्या है, अगर x है, कोई संख्या क्या है, जब कोई संख्या यहाँ पे हम फार्मूला लिख दे रहे हैं, जब किसी संख्या पे पावर m और ये डिवाइड में है, आधार बराबर है, ठीक है, इस तरह से, तो हम क्या करते हैं आधार को ऐसे लिख देते हैं और घातों को क्या करते हैं घटा देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम कुछ ऐसा ही करेंगे। तो यहाँ भी बट्टे में, यहाँ भी बट्टे में है, यानी कि इसको हम काटना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करेंगे, तभी क्वेश्चन हमारा आंसर वही आएगा। तो चलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 8 पे कुछ इस प्रकार हम कर लेंगे, यहाँ पे 8 है और ये 5 है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार हम करेंगे, तो 8 अपान हम यहाँ पे लिख लेंगे 5, ठीक है, 8 अपान क्या लिखेंगे 5। और यहाँ पे क्या है, ऐसे कर लेते हैं, 8 पे लिखेंगे 8 पे क्या हो जाएगा 7, यानी कि इसमें डिवाइड में है ना, तो 7 माइनस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और ये भी है तो 7 माइनस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो, 7 में से 4 को अगर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8 पे पावर कितना हो जाएगा 3, और इसमें भी ऐसे ही होगा, तो 5 पे पावर कितना हो जाएगा 3। तब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको देखिए क्या होगा, अब हम 8 पे पावर 3 का मतलब हो जाएगा, इनकी 8 कितने टाइम्स, इनकी 8 पे पावर 3 का मतलब ये हो गया, और 8 पे पावर 3 यानी कि 8 भी 3 बार हो जाएगा और 5 भी 3 बार, यानी कि क्या हो जाएंगे 8 इंटू 8 अपान क्या लिखेंगे 5 इंटू 5, ठीक है। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 8 जा 64, और 64 में 8 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका आ जाएगा 512, ठीक है। फिर इसके बाद इस पर जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हालांकि अगर देखते यहाँ भी हम इसको तोड़ करके इसको डिवाइड करते तो हो जाता है, लेकिन हम फार्मूले के बेस से अगर करते हैं तो ये क्वेश्चन काफ़ी आसान हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आएगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने